मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने दो तरह के न्यूमेरिकल्स देखे, एक तो पॉलीगन टाइप जिसमें ट्राइंगल या फिर स्क्वायर ऐसे उनके वर्टिसेस पे चार्जेस रख के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा करते थे। एक देखा हमने कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब आते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। देखो कूलॉम्स ने क्या बोला था कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो कूलॉम्स ने बोला था इनके बीच में फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स होता है। अब यहाँ पे उसने याद करो ये बात बोली थी कि जो K है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम का मतलब कि कौन से मीडियम में ये चार्जेस रखे हुए हैं, ये एयर में रखे हुए हैं, ये वाटर में रखे हुए हैं, ये ऑयल में रखे हुए हैं, कौन से मीडियम में ये चार्जेस रखे हुए हैं। K की वैल्यू हमने देखी थी, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू ये होती है। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे हैं उसमें हमने ये माना है कि चार्जेस एयर में रखे गए हैं। एयर या वैक्यूम दोनों एक ही बात होती है, एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं, इसीलिए K की वैल्यू हमने फिक्स कर दी थी 9 × 10⁹। लेकिन एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती। तुम ये सोचो कि मीडियम बदलेगा तो एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब अगर मीडियम बदलेगा तो एप्सिलॉन बदलेगा, एप्सिलॉन बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन 4 देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन डिपेंड करता है वेरिएबल मीडियम, एप्सिलॉन डिपेंड करता है मीडियम पे कि हम कौन से मीडियम में चार्जेस को रख रहे हैं। अगर हम रखते हैं एयर में तो फिर तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट, वो हम देखेंगे। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा, जितना ज़्यादा एप्सिलॉन डिनोमिनेटर उतना ज़्यादा, यानी कि उतना कम दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। जितना ज़्यादा एप्सिलॉन होगा उतना कम दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। ये बात समझ में आ रही है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन बदलेगा, अगर एप्सिलॉन बढ़ रहा है तो फोर्स उनके बीच में कम होता जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे। इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नोट कर लेंगे इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि मैं ये बात सिंपली बोल सकता हूँ कि एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम हो, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम। क्लियर, नोट कर लेंगे। यानी कि हमने अभी तक एक बात का, दो बातों का कंक्लूजन निकाला है। एक तो ये मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स चेंज हो जाएगा। सेकंड, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एप्सिलॉन जितना ज़्यादा तो फोर्स उतना ज़्यादा, उतना कम। इसी का उल्टा भी बोल सकता हूँ कि एप्सिलॉन जितना कम फोर्स उतना
ज़्यादा। तो देखो एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है एयर के अंदर, जब मीडियम एयर या वैक्यूम है। जब मीडियम एयर या वैक्यूम रहता है तब एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू आती है, और उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। जीरो को बोलने का एक स्टाइलिश तरीका है नॉट, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम, और उसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब देखो मीडियम फिक्स्ड है तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू भी फिक्स रहेगी। कितनी रहती है, अच्छा ये पार्ट विजिबल है क्या, लेट मी चेक, यस 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू कब आती है, एयर के केस में, और वो कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट। याद नहीं रखनी है वो वैल्यू याद नहीं रखनी है। तो देखो जब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, इसे सॉल्व करता हूँ ना वैल्यू रख के, तो आता है 9 × 10⁹। चाहो तो घर पे बैठ के कैलकुलेटर में सॉल्व करना, यही आएगा। जब एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो 9 × 10⁹ ही आता है। समझ में आई बात। एप्सिलॉन नहीं लिखा है मैंने, ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट लिखा है जब एयर या वैक्यूम मीडियम हो। तो एयर या वैक्यूम में एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम, एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स, सॉरी एप्सिलॉन जितना कम होगा तो फोर्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा। तो एप्सिलॉन की सबसे कम मिनिमम वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जब एयर या वैक्यूम में दो चार्ज रखे जाएंगे तब उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम रहेगा। बाकी किसी भी मीडियम में इतना नहीं लगेगा जितना जब उन्हें एयर में रख रहे हैं तब लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज मैक्सिमम। कब, जब मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन रहेगा मिनिमम, एयर या वैक्यूम में एप्सिलॉन क्या रहता है, मिनिमम रहता है। नोट कर लेंगे ये बात। और कितना आता है वो, सर एफ नॉट बोलेंगे उसे, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। काय में, एयर में या वैक्यूम में। तो मुझे एक बात और समझ में आई, वो ये आई कि देखो पॉज करके नोट कर लेना, कि मैं दुनिया भर का कोई सा भी मीडियम ले लूँ, उसका जो एप्सिलॉन होगा, किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा वो हमेशा बड़ा होगा एप्सिलॉन नॉट से। किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा वो हमेशा बड़ा होगा एप्सिलॉन नॉट से, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, मिनिमम वैल्यू। हाँ या ना। सिमिलरली जो फोर्स आ रहा है एयर में वो आ रहा है मैक्सिमम, यानी कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो हमेशा छोटा होगा फोर्स इन एयर से। फोर्स इन एयर से, ये क्या है, फोर्स इन एयर। फोर्स इन एयर से हमेशा छोटा होगा फोर्स किसी भी मीडियम में। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई दुनिया भर का कोई भी मीडियम हो उसके एप्सिलॉन की वैल्यू एयर के एप्सिलॉन से हमेशा ज़्यादा, एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज़्यादा रहेगी। समझ में आई बात, नोट कर लेंगे।
देखो अब सपोज करो मैंने तुम्हें दिया कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 और ये रखे गए हैं वाटर में, तो इनके बीच में फोर्स निकालो। हम खुशी खुशी रखेंगे सर फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू रख देंगे, Q2 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं, मीडियम इस बार क्या है, वाटर है, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं होगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं होगी। 9 इंटू 10 की पावर 9 कब होती है, जब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एयर नहीं है, एप्सिलॉन वाटर है, तो वैल्यू चेंज होगी। तो सर ऐसे अलग अलग मीडियम में जब फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, जब हमें दो चार्जेस वाटर में दिए हों या ऑयल में दिए हों तो फिर क्या करेंगे। देखो इसके लिए एक टर्म दी गई, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन जो था इसे हम परमिटिविटी भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, किसी एक मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसे एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या है, यह है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करा गया, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एम, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करा गया, कोई सिंपल सी चीज़ है, किसी भी मीडियम की। जैसे मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो वाटर की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, ग्लास की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, ऑयल की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब, समझ में आया। तो सर इससे क्या होगा, इससे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा अपना। हमें जनरली जो क्वेश्चंस में दिया जाता है वो दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या दिया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी उस मीडियम की, क्योंकि हम क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी रखेंगे, रिलेटिव नहीं रखेंगे। कौन सी रखेंगे, एब्सोल्यूट रखेंगे। हमेशा एब्सोल्यूट परमिटिविटी रखनी है, यहाँ पर रिलेटिव मत रख देना। क्लियर है क्या बात। तो हमें अगर रिलेटिव दे दी जाए तो अपना काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी रहेगी ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर की परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर की परमिटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर की परमिटिविटी। तो चलो एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। देख, जब मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई एग्जांपल, कि कोई सा ऑयल है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, कोई ऑयल है केरोसिन है जो भी, उसकी परमिटिविटी तुम्हें दे रखी है 8। रिलेटिव परमिटिविटी दे दी, हमें फोर्स निकालना है दो चार्ज के बीच में, तो हम क्या करेंगे, देखो सर फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, उस मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मुझे पता है कि एप्सिलॉन एम किसके, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर की। तो मैं बोल सकता हूँ 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या होगा भाई, फोर्स आ जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख दूँ 8
इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि सर उस मीडियम की, इस बार ऑयल में रख रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट नहीं रख सकता, उस मीडियम का कैसे निकालूंगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या होगा, मैंने ये जो 1/8 दिख रहा है ना इसे कॉमन ले लिया, 1/8 को कॉमन ले लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे सर एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये तो इन दो चार्ज के बीच में फोर्स है जब ये एयर में रखे गए हैं, जब ये एयर में रखे गए हैं तो क्या होगा सर 1/8, ये क्या है F नॉट है क्या, F नॉट है क्या, बस हो गया काम। तो सर जो फोर्स आया है, लेट्स वेट फॉर अ सेकंड, हाँ तो मैं बात कर रहा था, हम निकाल रहे थे फोर्स, रिजर्व मार्कर, फोर्स काय में निकाल रहे थे, ऑयल में। फोर्स जब दो चार्ज काय में रखा रहे हैं, ऑयल में, तो हमने क्या करा 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब उस मीडियम का एप्सिलॉन कितना होगा भाई 8 रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट, 8 बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया एयर में फोर्स, उन दो चार्ज के बीच में एयर में फोर्स। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि किसी भी मीडियम में जैसे जो फोर्स में ऑयल आया वो है एयर में, उनका फोर्स निकाल लो डिवाइड बाई 8, एयर में उनका फोर्स निकाल लो डिवाइड बाई 8, यानी कि मैं इसे अगर जनरलाइज करूँ, अगर मैं इसे जनरलाइज करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स अगर मैं किसी भी मीडियम में निकालना चाहता हूँ जो कि एयर नहीं है, तो क्या करेंगे उनके बीच में एयर में फोर्स निकाल लो, के की वैल्यू क्या रखेंगे 9 × 10⁹, ठीक है, एयर में निकाल लिया फोर्स और उसे डिवाइड कर दो कैसे, रिलेटिव परमिएबिलिटी से, उसे डिवाइड कर दो रिलेटिव परमिएबिलिटी से। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि सर कोई भी दो चार्ज के बीच में किसी भी मीडियम में फोर्स निकालना है तो एयर में निकाल लो और उसे डिवाइड कर दो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से, एज सिंपल एज दैट। देखो हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में होगा फोर्स इन एयर अपॉन उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे अगला एग्जांपल लेता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी हमें दे रखी है सपोज 81, तो मुझे बताओ वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी हो जाएगी भाई सर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ा है, किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर कितना है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गई वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हमें दो चार्ज के बीच वाटर में अगर फोर्स पूछ रहा है तो किसके बराबर हो जाएगा सर, उनके बीच में एयर में निकाल लो, जो हमें निकालना आता है उसे डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन आर से। बात समझ में आई, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हमने क्या करा एक सिंपल तरीका निकाला रिलेटिव परमिटिविटी का, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि भाई कुछ नहीं, अगर दो चार्ज के बीच में एयर में निकालना तो हम जानते ही हैं, वाटर में डाल दिया तो क्या करेंगे सर एयर वाला फोर्स डिवाइड बाय वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी, एयर वाला फोर्स डिवाइड बाय वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी। बात समझ में आई, ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन करेंगे और बात समझ में आएगी। तो मैं ये दे रखा है कि फोर्स, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इज 162 न्यूटन, yes 162 न्यूटन, placed
in air, placed in air at a distance is 162 Newton. If those charges are placed at same distance in water, find the force between them given relative permittivity of water is equal to 81. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81. चलो सब करने की कोशिश करेंगे. वीडियो पॉज करके ट्राई करो. अब मैं बता रहा हूँ, है ना. वीडियो पॉज करके ट्राई करना. देखो तो बिल्कुल ट्राई करना है. समझो, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस इज 162. दो चार्ज हैं Q1 Q2, इन्हें मैंने एयर में रखा किसी एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे. तो फोर्स कितना आया, फोर्स इन एयर कितना आया, 162 न्यूटन. अब इन्हीं चार्जेस को मैंने, इफ दो चार्जेस, इन्हीं चार्जेस को आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस पे, इतनी ही डिस्टेंस भी नहीं बदली, इतनी ही डिस्टेंस पे वाटर में रख दिया. में रख दिया वाटर में. अब फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है. क्वेश्चन समझ में आया? आप ट्राई करके देखो कितना आंसर आ रहा है. वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ. मुझे पता लगाना है सेम डिस्टेंस पे अपन ने वाटर में रख दिया, तो सर फोर्स इन वाटर कितना होगा, एयर डिवाइड बाई वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी. एयर में कितना था 162, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 81. कितना आ जाएगा 2 न्यूटन. देखो ये बात क्लियर भी हो रही है कि एयर में फोर्स मैक्सिमम होता है और दूसरे मीडियम में उससे कम होता है. वाटर की परमिटिविटी कितनी है 81, तो उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया. आई होप समझ में आया है. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात नोट डाल के लिख लेना. एप्सिलॉन आर जो होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू. हाँ भाई, जब कोई कचरे वाली गाड़ी आ रही है तो जब भी अपने आसपास रहेगी, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा ताकि अननेसेसरी नॉइस नहीं हो. ठीक है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी हो. हाँ भाई, वीडियो पॉज करके करेंगे. आया आंसर? आया? देखो, एयर में फोर्स दे रखा है F, ये किसके बराबर होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के. अब मीडियम बदल गया. फोर्स कितना दे रखा है F/8 दे रखा है. ये किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम का एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो अब देखो एप्सिलॉन m क्या होता है, हमें पता है कि सर किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट. रख देते हैं इस वैल्यू को, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं इस वैल्यू को. तो क्या आ जाएगा F/8 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो सर f की वैल्यू तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये वैल्यू या तो हम ऐसा करें कि चलो अभी से ऐसे ही रहने देते हैं. F/8 इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन r को मैं बाहर निकाल देता हूँ. तो ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. f बन जाएगा क्या, तो मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ 1/एप्सिलॉन r. एप्सिलॉन r को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये बचा क्या, कितना हमें विजिबल हो रहा है देखना तो मुझे. देखो
इसके बाद मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो Fy8 इज इक्वल टू 1/εr 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा इंटू F। सर F/8 इज इक्वल टू F/εr, F से F कट गया, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/εr। तो मुझे यहीं से दिख रहा है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि εr की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। समझ में आई क्या ये बात? सर इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों? हम तो डायरेक्ट वहाँ से कर रहे थे कि एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन एयर डिवाइड बाई εr, और εr यहाँ से डायरेक्ट आ गया 8। अभी ये लंबा सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि पूरी रीजनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसे करके देखना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है? नोट कर लो। समझ में आया? हमने क्या किया, एयर वाला फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया, तो मीडियम वाले फोर्स में εm की जगह क्या लग दिया, εr इंटू ε0। क्या रख दिया, εr इंटू ε0 रख दिया। अब εr को बाहर निकाल दिया, ये क्या बन गया, फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर अपॉन εr कट गया, εr की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, दो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस d है। जब वो एयर में थे तो फोर्स था F, जब वो एयर में थे तो फोर्स था F। जब मैंने उसे मीडियम में रख दिया, लेकिन डिस्टेंस बदल दी, d/4 डिस्टेंस पर रखा है तो फोर्स आया F/2। जब मैंने d/4 डिस्टेंस पर रखा तो फोर्स आया F/2। सेम क्वेश्चन, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालो। कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं किसी भी मीडियम का, फोर्स इज इक्वल टू एयर में फोर्स अपॉन εr, तो मीडियम में फोर्स है F/2, एयर में फोर्स है F अपॉन εr, तो यहाँ से सीधे दिख गया εr 2। लेकिन अत्यंत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये आंसर गलत है। क्यों है? क्योंकि ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है अपन ने, ये मान के किया है कि जितने डिस्टेंस पे चार्ज एयर में रखा रहे थे उतनी ही डिस्टेंस पे मीडियम में भी रखा रहे होंगे। इसलिए दोनों क्वेश्चंस को देखो, ये बात स्पेसिफाई करी गई है कि जितने डिस्टेंस पे चार्जेस एयर में रखा रहे थे उतनी ही डिस्टेंस पे मीडियम में रखा रहे। लेकिन यहाँ वो केस नहीं है। यहाँ पे अगर d डिस्टेंस पे एयर में है तो d/4 पे मीडियम में है, तो फिर क्या करेंगे सर? देखो बेसिक कंसेप्ट जो एकदम पिछले क्वेश्चन में लगाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ्स की ब्यूटी यही है कि अगर तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट पर पकड़े तुम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। शॉर्टकट्स पे नहीं भागना है, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट पकड़ के चलना। हमारे एग्ज़ाम में टाइम से ज़्यादा कितने क्वेश्चन तुम करेक्ट कर पा रहे हो, एफिशिएंसी की कीमत होती है, ठीक है? तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पकड़ के चलो, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। फोर्स इन एयर कितना दे रखा है, एयर, फॉर्मूला लगा देता हूँ कि सर ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। सर Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर नहीं लगा सकते थे क्या? लगा सकते हो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी मीडियम वाले सवाल है हमें खेलना ही एप्सिलॉन में है। जब भी मीडियम वाले सवाल है हमें खेलना कायम है एप्सिलॉन में खेलना है, इसलिए ε0 वाले टर्म्स में लिखा। अब मीडियम में लगा देते हैं फॉर्मूला के। सर मीडियम में फोर्स कितना है, F/2 इज इक्वल टू 1/4πε मीडियम का Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, d/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर, F/2 हमें पता है कि εm क्या हो जाता है, εr इंटू ε0, εr इंटू ε0 पर रख देता हूँ 1/4π εr इंटू ε0 d स्क्वायर अपॉन 16। अभी डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बन जाएगा 16 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये आ गया। अब वापस से वही कहानी कि सर ये बाकी सब कचरे को हटाना है, तुमको εr निकालना है। देखो 4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, तो f 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर तो f है, तो मैंने f की वैल्यू रख दी। ये हो जाएगा F/2
इज इक्वल टू क्या बचा 1/एप्सिलॉन r बचा, 4/एप्सिलॉन गया, Q1 Q2/d² गया, क्या बचा 16, और ये पूरा कितना हो जाएगा f हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो 1/4/एप्सिलॉन Q1 Q2/d² की जगह f रख दिया तो बचा क्या 16/एप्सिलॉन r, 16/एप्सिलॉन r। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो f/2 इज इक्वल टू 16f/एप्सिलॉन r। f से f कैंसिल, एप्सिलॉन r इधर जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। डाउट है यहाँ तक? एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। समझ में आई ये बात? कुछ भी डाउट है? हमने बेसिक कंसेप्ट लगाया, एयर में फॉर्मूला लगा, मीडियम में फॉर्मूला लगा दिया, और फिर वहाँ पे 1/4/एप्सिलॉन Q1 Q2/d² की जगह f रख दी। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया है तो तुम्हारा होमवर्क है, और होमवर्क अभी मत करना, हाथों हाथ नहीं करना है, एटलीस्ट 2-3 बार करना, नोटबुक में नोट कर लेना, और एटलीस्ट 2-3 बार करना है, क्योंकि अभी तो कंसेप्ट की मेमोरी एकदम नई है, एकदम ताज़ा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 2-3 बाद हमें असली पता चलेगा कि लेक्चर से हम कितना सीखें। कहीं भी डाउट होता है वीडियो खोल के वापस देख लो, वीडियोज़ में इसीलिए बना रहा हूँ कि तुम दोबारा इन्हें जाके देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बार बार इन पर आके टाइम वेस्ट करें। पहली बार में ही ऐसे पढ़ने की कोशिश करो कि हमें ज़रूरत ना पड़े। वीडियो बनाने का मतलब ये ना समझे कि हाँ भाई मैं तो कभी भी आके देख सकता हूँ, पहली बार में हम कुछ भी खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हैं। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के मूड से पढ़ना है, और ऐसी कोशिश करो कि पहली बार में पढ़ना। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि भाई कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आई हो, या उस टाइम पे हमारा माइंड कहीं हो, तो फिर दोबारा आके उस उतने से पार्ट को देख सकते हो। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, 2-4 d डिस्टेंस था तो फोर्स था f, अब डिस्टेंस d/2 हो गया है तो फोर्स निकालो। अभी नहीं करना है, ठीक है? d/2 हो गया तो फोर्स f/2 एप्सिलॉन r निकालना, 2-3 घंटे बाद करना या अगले दिन करना, और कमेंट में आंसर लिखना कि एप्सिलॉन r कितना है। चलो बाय।